बालाघाट में पुलिस और हॉकफोर्स को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों पर कई राज्यों में बालाघाट नक्सली मुठभेड़ को लेकर आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी ने कहा कि 20 से 25 नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगे हुए बालाघाट के जंगलों में सर्चिंग अभियान अब भी जारी है। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार नक्सलियों के पास से बीजीएल सेल बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के कारतूस पहली बार जब्त किया गया। नक्सलियों से बरामद हथियारों की जांच होगी कि इतने हाईटेक हथियार उनके पास कहां से आए। यह हथियार अब तक छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास मिल चुके हैं। नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हमें जो बालाघाट के जंगलों में विशेष सफलता मिली है, हॉक फोर्स के एसओजी के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे कार्रवाई करते हुए कॉम्बिंग की कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इनका चांस इनकाउंटर 20-25 नक्सलियों के साथ हुआ और इन्होंने बड़े बहादुरी से उन सभी वो फेस करते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया है। अभी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये संभव है कि कुछ और भी नक्सली घायल हुए होंगे। इसमें ये बताना इम्पोर्टेंट है कि पिछले 2 महीने में, रादर 3 महीने में ये दूसरा बड़ा सफलता है। 14 दिसंबर को पहला बड़ा सफलता मिला था, जिसमें एक नक्सली को हम धराशायी कर सके थे 14 दिसंबर को, और अब ये 1 और 2 अप्रैल के दरमियानी रात को दूसरा मेजर बड़ा सफलता मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं, सुरक्षा की समीक्षा की गई थी और हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी इस तरह के एंटी नेशनल टेररिस्ट एलिमेंट है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है पिछले 14 दिसंबर के जो एनकाउंटर हुए थे उसमें 24 जवानों को, और उनमें बहुत ही हाई लेवल का मोटिवेशन है और इसी का नतीजा है जो एनकाउंटर हुआ वो हम सफलतापूर्वक 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर सके हैं। इस ऑपरेशन के कुछ विशेष पहलू हैं, कुछ विशेष एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला तो इसमें मारी गई एक नक्सली जो है संजती उर्फ क्रांति, ये डीवीसीएम हैं, डिविजनल कमेटी के मेंबर हैं और इनसे AK-47 जो मशीन गन होता है वो रिकवर किया गया है। दूसरा जो रघु उर्फ शेर सिंह, ये ACM है, एरिया कमांडर, एरिया कमेटी के मेंबर हैं और इनसे भी असले जब्त किए गए हैं। एक जो बात निकल के आई है, इस बार पहली बार हम लोगों ने BGL जो ये बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है उसका एक कारतूस, 2 कारतूस इनसे जब्त हुए हैं। मैं जो फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें आप देखेंगे तो जो AK-47 का जो रखा है उसके बगल में रखा है, मैगजीन के बगल में 2 BGL रखे हैं। जो फ़ोटो शेयर होगा तो उसमें आप देख सकेंगे, ये पहली बार हम लोगों ने जब्त किया है। और ये जो ग्रेनेड दूर से लॉन्च किया जा सकता है और ये देसी इनोवेशन नक्सलियों ने किया है। पहले बस्तर में इस तरह के इनपुट मिले थे और कुछ जब्ती हुई थी, पहली दफ़ा ये बालाघाट में हुआ है। ये एक बड़ी सफलता है और साथ ही साथ एक हम लोगों के लिए फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी एक वार्निंग साइन है कि हमें अब इस तरह के एडवांस जो इन लोगों ने इन हाउस बना लिए हैं एडवांस वेपन्स, उसको भी फेस करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लॉन्ची थाना क्षेत्र के पितकोना जंगल में ये कार्रवाई हुई है। हॉक फोर्स को बालाघाट जिले के लॉन्ची थाना क्षेत्र के पितकोना केरझरी जंगल में नक्सलियों के GRB डिवीजन के नक्सलियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली थी। सूचना पर हॉक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने त्वरित रूप से जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पहले से घात लगाकर बैठे 20 से 25 नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में हॉक फोर्स ने एक महिला सहित 2 हार्डकोर वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुल मिला के 43 लाख का इनाम था और इसमें जो दोनों नक्सली हैं उन पे जो महिला नक्सली हैं संजंती उर्फ क्रांति, इन पे 29 लाख का इनाम और रघु उर्फ शेर सिंह उन पे 14 लाख का इनाम। अभी डिटेल चल रहा है इस पे। ये 2 टीम बनाई गई थी, एक कमांडेंट हॉक के लीडरशिप में टीम थी और एक टीम थी जो एसपी बालाघाट के लीडरशिप में थी। कमांडेंट हॉक के लीडरशिप में 13 का एसओजी का बल था और इनके साथ 14 का एसओजी का बल था। ये तो जो फ्रंट पे वहाँ पे एनकाउंटर में थे, इसके साथ साथ कई लोग बैक एंड सपोर्ट भी करते हैं। तो जैसा भी प्रतिवेदन एसपी का और आईजी साहब का आएगा, उसके अनुसार जिनके द्वारा भी सराहनीय कार्य किए गए होंगे सभी को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। जहाँ तक सिकलीकर का बैरल का प्रश्न है, उसमें अलग जांच चल रही है। अगर कोई कनेक्टिविटी रहेगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे। वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मल्टी एजेंसी से भी होता है। ठीक है, थैंक यू। कहाँ के रहने वाला था? क्या ये दोनों पति पत्नी हैं? और जी नहीं, पति पत्नी नहीं है। मुठभेड़ कहाँ हुई? ये दोनों कैसे एक दूसरे को जानते थे? ये बेसिकली क्या है, जो रघु हैं और जो सजंती जो हैं वो कान्हा बोरमदेव डिवीज़न की मेंबर हैं और ये जो है ये मलाजखंड दलम जो है, मलाजखंड डिवीज़न जो है उसके मेंबर हैं। ये एसीएम है, एरिया कमांडर मैनेजर हैं, उनसे एक रैंक नीचे हैं। ये दोनों पकड़े गए हैं और ये कई बार एक साथ एकत्र होकर रणनीति भी बनाते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं और अपनी तरफ से वो ऑपरेशंस करने का भी प्रयास करते हैं। एक्चुअल स्पॉट है लांजी थाना क्षेत्र का जगह है, जिसको पितकोना केर झरी के जंगल में, पितकोना आउटपोस्ट है अपना, उसी के जंगलों में ये इनकाउंटर हुआ है। थैंक यू। बता दें कि एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन के विस्तार प्लाटून 2 की डिविजनल कमेटी की सदस्य थी। दूसरा नक्सली मलाजखंड एरिया कमेटी का सदस्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।